वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कहानी को एंड तक सुनना। आज मैं कहानी बताने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जहां से जो भी गुजरता वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। ये कहानी है कमरा नंबर 203 की। अनन्या सिर्फ 22 साल की लड़की जो अकेली रहती थी। वो एक छोटे से शहर से पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर में आई थी। नया शहर, नए लोग और रहने के लिए मिला एक पुराना सा हॉस्टल। हॉस्टल का नाम था शांति निवास। नाम में शांति थी लेकिन जगह में नहीं। अनाया जब पहली बार हॉस्टल में गेट के अंदर घुसी, उसे लगा जैसे हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी हो गई हो। वार्डन ने रजिस्टर बंद करते हुए कहा, बेटा तुम्हारा रूम ऊपर है, दूसरी मंजिल पर 203। अनाया ने नोटिस किया वार्डन ने रूम नंबर बोलते वक्त उसकी आंखों में एक पल के लिए घबरा। अनन्या अपना बैग लेके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल सब नॉर्मल एकदम जैसे जाते हैं इससे। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने महसूस किया जैसे किसी ने पीछे से उसका दुपट्टा पकड़ लिया। अनन्या तुरंत पीछे मुड़ी लेकिन कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। सिर्फ एक आवाज, जैसे किसी के नंगे पांव फर्श पर चल रहे हैं। धीमी आवाज अचानक बंद हो गई। कमरा 203 के सामने आके अनन्या रुकी। दरवाजा पुराना था, फ्रेम उतर गया था। उसने जैसे ही चाबी लगाई, ठक, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रूम के अंदर हवा थोड़ी ठंडी थी और एक अजीब सी स्मेल जैसे पुरानी चीजों की। अनन्या ने बैग बेड पर रखा और जैसे ही उसकी नजर दीवार पर गई, उसका दिल जोर से धड़क उठा। दीवार पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने नेल से दीवार को खरोचा था और बीच में लिखा था, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ना। शाम को अनन्या ने सोचा शायद वो ओवर थिंकिंग कर रही है, लेकिन उसने खुद को समझाया पुराना हॉस्टल है, ऐसा लगना नॉर्मल है। रात हो गई। एग्जैक्ट उस टाइम 12 बज चुके थे। हॉस्टल में पूरी शांति थी। तभी खर खर जैसे किसी ने कुर्सी घसीटी हो। अनन्या ने उठकर कहा, हेलो, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं। अचानक उसके कान के पास बिल्कुल धीरे से आवाज आई, भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? अनन्या का गला सूख गया। अगली सुबह अनन्या थकी हुई थी। वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। बाल बना रही थी। शीशे के सामने खड़ी होकर अनन्या बाल बना रही थी और तब शीशे में उसका रिफ्लेक्शन उसके साथ मूव नहीं कर रहा था। अनन्या रुक गई। रिफ्लेक्शन ने धीरे से मुस्कुराना शुरू किया।
जबकि अनन्या बिल्कुल सीरियस थी। और फिर शीशे से आवाज आई, मैं भी यहीं रहती हूँ, कमरा 203 में। शीशा टूट गया। अनन्या घबरा गई। उसने डिसाइड किया कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी। उस रात उसने बैग पैक कर लिया और सोचा कि वो हॉस्टल छोड़ देगी। लेकिन उस रात 3 बजे पूरे हॉस्टल में घंटी बजने लगी। सब लोग बाहर आ गए। बस एक कमरा बंद था, कमरा नंबर 203। और अंदर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, अब तुम भी मेरे साथ रहोगी। कमरा 203 में असल में कौन रहता था, ये मैं तुम्हें पार्ट 2 में बताऊंगी। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो। पार्ट 2 मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी। तो बाय।